Hello everyone, this is CS Vikram Shoy and welcome to Affordable Classes. CFM के अंदर हम चैप्टर कर रहे थे। CFM के अंदर कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 रिलेटेड आस्पेक्ट रिलेटेड आस्पेक्ट रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंट। रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंट, ये वाला चैप्टर हम कर रहे थे और इसमें आज का हम लास्ट टॉपिक जो करेंगे वो है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आज का लास्ट चैप्टर हम करेंगे, लास्ट टॉपिक चैप्टर का हम करेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अंडरराइटिंग होता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है अंडरराइटिंग होता क्या है। अंडरराइटिंग एक तरह से एक अग्रीमेंट होता है। क्या होता है? अग्रीमेंट होता है जो कि कुछ कंडीशन या बिना कंडीशन के भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि भाई कोई पर्सन क्या करता है, गारंटी देता है, अंडरराइट करता है कि भाई वो सब्सक्राइब करेगा सिक्योरिटी ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हेन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ कॉर्पोरेट और पब्लिक डू नॉट सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटी ऑफर टू देम। जब एक कंपनी आईपीओ लेके आती है, जब एक कंपनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटी लेके आती है, तो उस सिचुएशन में अंडरराइटिंग क्या करता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो कैरियर कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि अगर आपकी सिक्योरिटी को पब्लिक ने नहीं परचेज किया, अगर आपकी सिक्योरिटी को आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया था, उन्होंने परचेज नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो हम उसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। इट में फेस सर्टेन अनसर्टेनिटी अबाउट वेदर offer of security or other security will be subscribed in full or not. The public issue does not get fully subscribed. कई बार क्या होता है कि पब्लिक जो इशू है वो फुली सब्सक्राइब नहीं होता, और अदर सिक्योरिटी विल बी सब्सक्राइब इफ द पब्लिक सब्सक्राइब नॉट फुल subscribe the project for which the fund are being raised cannot be implemented. As per law, it is required that the companies it is required as per law it is required that if the company is not able to collect 90% of the offer amount, ये 90% of the offer amount होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। जब कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं करती तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? पैसा सारे का सारा वापस करना पड़ता है ना। इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए कंपनी क्या करती है? अंडरराइटर्स के साथ अग्रीमेंट कर लेती है, अंडरराइटिंग अग्रीमेंट कर लेती है। अंडरराइटर्स कंपनी को अंडरटेक करते हैं कि भाई अगर किसी रीज़न की वजह से पब्लिक ने आपके शेयर्स को फुली सब्सक्राइब नहीं किया या कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अंडरराइटर जो होते हैं, अंडरराइटर एक तरह से इंटरमीडियरीज होते हैं जो सेबी के पास रजिस्टर होते हैं, वो क्या करेंगे? आपके सिक्योरिटीज़ को क्या करेंगे? अंडरराइट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। It can be easily comprehended that when the floated share are likely to be undersubscribed, the underwriter come to the forefront. In other case, they remain in the background. भाई अंडरराइटर्स का काम कब आता है? अंडरराइटर्स का रोल कब आता है? अंडरराइटर्स का रोल कब आता है कि जब अनसब्सक्राइब होती है, कि जो फ्लोटेड शेयर थे, जो शेयर इशू किए गए थे, वो क्या हुए हैं? अंडर सब्सक्राइब हुए हैं। तो अंडरराइटर क्या होते हैं उस सिचुएशन में? फोरफ्रंट आते हैं, सामने आते हैं, अदरवाइज वो बैकग्राउंड में ही रहते हैं। एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, अ रेंज ऑफ सेल टू द इन्वेस्टिंग पीपल। बिफोर एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विद द कंपनी, अंडरराइटर असेस टू द फॉलोइंग। अब कंपनी के साथ कोई भी अंडरराइटर कोई भी अंडरराइटर जब एग्रीमेंट करता है, कोई भी अंडरराइटर जब एग्रीमेंट करता है किसके साथ? विद द कंपनी। वो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है, तो अंडरराइटर उस सिचुएशन में क्या देखता है?
कि भाई वर्थ कितनी है ऑफ द पब्लिक इशू, पब्लिक इशू की वर्थ कितनी है, मार्केट रिस्पॉन्स कितना है, मार्केट रिस्पॉन्स टू द इशू, their own ability to their own ability to get issue fully subscribed, get issue fully subscribed। हम इसमें क्या देखेंगे, इस वही जब भी कंपनी एग्रीमेंट करती है, जब भी अंडरराइटर एग्रीमेंट करेंगे कंपनी के साथ, तो वो तीन चीज़ों को असेस करेंगे। पहला वर्थ ऑफ द पब्लिक इशू, दूसरा मार्केट रिस्पॉन्स टू द इशू, एंड तीसरा देयर ओन एबिलिटी टू गेट द इशू फुली सब्सक्राइब। आगे बात करते हैं। डिपेंड अपॉन द रिस्क असेसमेंट ऑफ द इशू, अंडरराइटर डिसाइडेड ऑन देयर अमाउंट ऑफ कमीशन, कि भाई जो क्या होता है वो पूरी असेसमेंट करने के बाद डिसाइड करते हैं कि भाई वो कितनी कमीशन जो है चार्ज करेंगे। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा वो कमीशन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अंडरराइटर अंडरराइटर जो होते हैं अंडरराइट करने के बदले में क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं कंपनी से। तो जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा वो कमीशन जो है चार्ज करेंगे। Owing to the subscription, if the issue is devalued, underwriter pay up the required amount and deduct the commission from that। अब उसमें क्या होता है कि अगर मान लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता, कंपनी को क्या नहीं हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता, उस सिचुएशन में क्या होगा, जब कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता, उस सिचुएशन में अंडरराइटर क्या करेंगे, अंडरराइटर आपसे क्या करेंगे, शेयर परचेज करेंगे, शेयर परचेज करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कंपनी को अमाउंट पे करेंगे, बट उसमें से क्या करेंगे, जो कमीशन है अपनी कमीशन को डिडक्ट कर लेंगे, कमीशन को क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। ये होता है हमारा अंडरराइटर के पास। अब बात आती है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इश्यूर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इश्यूर कंपनी द फॉलोइंग आर द जनरली ऑब्जर्व। अब कंपनी के व्यू पॉइंट से कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। वाइल सेलेक्टिंग द अंडरराइटर एंड फाइनलाइजिंग अंडरराइटिंग अरेंजमेंट, लीड मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर दैट अंडरराइटर डू नॉट ओवर एक्सपोज themselves so that it may become difficult to fulfill the underwriting commitment। लीड बैंकर वो चीज़ें देखेगा कि ये भी देखेगा कि अंडरराइटर अपने आप को ओवर एक्सपोज ना करे, ताकि कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो जाए, इट मे डिफिकल्ट टू फुलफिल द अंडरराइटिंग कमीशन। द ओवरऑल एक्सपोजर ऑफ अंडरराइटर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप और मैनेजमेंट इन एन इशू शैल बी असेस केयरफुली बाय द लीड मर्चेंट बैंकर। लीड मर्चेंट बैंकर ये भी देखेगा कि जो अंडरराइटर्स का किसी दूसरे सेम ग्रुप की कंपनी के साथ अगर किसी तरह से अगर ऐसा पास्ट में अंडरराइटर ने किस तरह चीज़ों को परफॉर्म किया है, द लीड मर्चेंट बैंकर शैल सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द एबिलिटी ऑफ अंडरराइटर टू डिस्चार्ज देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। लीड मर्चेंट बैंकर ये भी देखेगा कि वाकई में ही अंडरराइटर जो है क्या क्या है, कि भाई वो एबल है, उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी जो ऑब्लिगेशंस है उसको डिस्चार्ज कर सके। द लीड मर्चेंट बैंकर शैल incorporate a statement in the offer document to effect that in the opinion of the lead merchant banker, underwriter is asset are adequate to meet their underwriting obligation। अंडरराइटर क्या करेंगे, अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे पूरा, और अपने ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर ये स्टेटमेंट भी देंगे कि उन्होंने पूरा असेसमेंट की है और उनके ओपिनियन से अंडरराइटर के पास पूरा अच्छा एडुकेट एसेट है जिससे वो क्या कर सकता है, अपनी अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। ऑब्टेन अंडरराइटर इज रिटन कंसेंट बिफोर इंक्लूडिंग देयर नेम एज अ अंडरराइटर इन द फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। और किसी भी अंडरराइटर को अपॉइंट करने से पहले उसका नाम
फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट में देने से पहले उनसे लीड मर्चेंट बैंकर क्या करेगा, रिटर्न में कंसेंट लेगा। इन ऑर्डर टू सर्टेन द अंडरराइटर वर्थ, द लीड मर्चेंट बैंकर शैल अंडरटेक अ मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन of 5% of the total underwriting commitment or rupees 5 lakh whichever is less। ये कहना चाह रहा है कि भाई in order to certain the underwriter is worth, the lead merchant banker shall undertake a minimum underwriting obligation। मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन वो भी लेके चलेगा कितनी, 5% ऑफ द टोटल अंडरराइटिंग कमिटमेंट, अंडरराइटिंग कमिटमेंट और ₹25 करोड़, इनमें से जोन सा विच एवर इज लेस, इनमें से जोन सा कम होगा। द आउटस्टैंडिंग अंडरराइटिंग कमिटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर शैल नॉट एक्सीड 20 टाइम इट इज नेटवर्थ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जो अंडरराइटिंग कमिटमेंट एक मर्चेंट बैंकर की आउटस्टैंडिंग होगी वो उसकी नेटवर्थ से 20 टाइम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द लीड मर्चेंट बैंकर शैल इंश्योर दैट द रेलिवेंट डिटेल्स आर इंक्लूड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट अंडरराइटर। तो ये चीज़ें जो हैं कुछ कंडीशंस हैं, कोई चीज़ें हैं जो अंडरराइटर्स को ध्यान में ऑब्जर्व करनी है, अंडरराइटर को अच्छे से केयरफुली देखनी है। अब आगे है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अब आता है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है? अंडरराइटिंग एग्रीमेंट की बात करते हैं। क्या होता है अंडरराइटिंग एग्रीमेंट? एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर which form underwriting group or syndicate and issuing corporation of a new security issue। ये किसके बीच में होता है? एक तरह से अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट होता है और ये किन किन के बीच में होता है? ये होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और सिंडिकेट और सिंडिकेट ऑफ अ न्यू सिक्योरिटी इशू या फिर इशूइंग कॉर्पोरेशन। ये किन किन के बीच में होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर के बीच में, सिंडिकेट्स के बीच में और इशूइंग कॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू इशू सिक्योरिटी। द पर्पस ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट टू इंश्योर दैट all the player understand their responsibility in the process, thus minimizing potential conflict. The underwriting agreement is also called the underwriting contract। Underwriting agreement is also called the underwriting अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट जो होता है किस किस के बीच में होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर के बीच में होता है, सिंडिकेट्स के बीच में होता है। सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर। और दूसरा ये किसके बीच में होता है? कोई भी इशूइंग कॉर्पोरेशन, कोई कंपनी जो अपनी नई सिक्योरिटी इशू कर रही है उनके बीच में होता है। और ये एग्रीमेंट एक तरह से इसलिए होता है कि हर एक पार्टी को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर हो जाए, ताकि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, वो कम हो जाए। अंडरराइटिंग एग्रीमेंट को अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं सब अंडरराइटर। अब हमारे पास आता है, जैसे सब ब्रोकर होते हैं ऐसे ही सब अंडरराइटर भी होते हैं। अंडरराइटर भी होता है। इन ऑर्डर टू स्प्रेड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, द प्रिंसिपल अंडरराइटर में एंटर इनटू सब्सिडरी एग्रीमेंट विद द सब अंडरराइटर। सच एग्रीमेंट आर मेड बिटवीन द अंडरराइटर्स अलोन। इसमें क्या होता है? एक अंडरराइटर्स का, कंपनी के अंडरराइटर का किसी दूसरे अंडरराइटर के साथ क्या होना? अग्रीमेंट होना। अंडरराइटर का, एक अंडरराइटर का किसी दूसरे अंडरराइटर के साथ क्या होना? अग्रीमेंट होना।
एक अंडरराइटर का किसी दूसरे अंडरराइटर के साथ अग्रीमेंट होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? सब अंडरराइटर। सब अंडरराइटर ये कहना चाह रहा है इन ऑर्डर टू, इससे क्या होता है, मान लो कंपनी के साथ किसी अंडरराइटर ने कोई अंडरराइटर एग्रीमेंट कर लिया, एक अंडरराइटर ने कंपनी के साथ अंडरराइट कर लिया कि भाई अगर कोई 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, 6 शेयर थे मान लो, 500 करोड़ के शेयर, इसने कंपनी को गारंटी दे दी कि भाई अगर ये शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए तो हम आपके शेयर्स को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। बट अब इनके पास ये ऑब्लिगेशन, ये क्या कहते हैं, अंडरराइटिंग के इस रिस्क को कम करने के लिए ये आगे दूसरे अंडरराइटर्स के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी पे कमीशन एट अ प्रिस्क्राइब टू द प्रिंसिपल अंडरराइटर हु इन टर्न डिस्पर्स कमीशन इन द सब अंडरराइटर। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी प्रिंसिपल अंडरराइटर को, जैसे क्या होता है ये कंपनी है, कंपनी जिस अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करती है, कंपनी जिस अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल अंडरराइटर। कंपनी जिस अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल अंडरराइटर। और आगे प्रिंसिपल अंडरराइटर जिस अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करता है उसे बोला जाता है सब अंडरराइटर। कंपनी इसको कमीशन पे करती है और आगे जो ये कमीशन रिसीव होती है किसमें बांट देता है, सब अंडरराइटर्स में डिस्पर्स करता है। इस तरह से ये अमाउंट हो जाता है। समझ आ गई? आगे बात करते हैं अंडरराइटिंग कमीशन की। आगे बात करते हैं अंडरराइटर कमीशन। क्या होता है अंडरराइटर कमीशन? अंडरराइटर कमीशन होता क्या है? इट मे बी इन कैश और इन fully paid up share डिवेंचर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। अंडरराइटर कमीशन किस किस रूप में हो सकती है? अंडरराइटर कमीशन की अगर मैं बात करूं, अंडरराइटर कमीशन या तो कैश में भी हो सकती है या फिर फुली पेड अप शेयर या फिर डिवेंचर्स में भी हो सकती है, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकती है। इट इज पेड ऑन द इशू प्राइस ऑफ द शेयर और डिवेंचर सो अंडरराइटर। इट इज पेड ऑन द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स और डिवेंचर सो अंडरराइटर। भाई अंडरराइटर ने कंपनी जे कंपनी से जो शेयर्स और डिवेंचर जो परचेज किए हैं उसके बदले में कंपनी इसको क्या करती है, अंडरराइटिंग कमीशन पे करती है। एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, commission is payable if the following conditions are satisfied. If the payment of commission is authorized by the article, commission may be paid out of the proceed of the issue or profit of the company or both. The commission paid or agreed to be paid does not exceed, in case of share, 5% of the price at which the share issue or amount or the rate authorized by the article. या तो 5% ऑफ द प्राइस एट विच द शेयर इशू या अमाउंट या फिर रेट अथोराइज बाय द आर्टिकल विच एवर इज लेस, और इन केस ऑफ डिवेंचर 2.5% ऑफ द प्राइस एट विच द डिवेंचर आर इशू और अमाउंट और रेट अथोराइज बाय द आर्टिकल विच एवर इज लेस। द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी शैल डिस्क्लोज। कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या डिटेल आएंगी? द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी शैल डिस्क्लोज द नेम ऑफ द अंडरराइटर, the rate and amount of the commission payable to the underwriter, number of security which is to be underwritten and written or subscribed by the underwriter. Absolutely, there shall not be paid commission to any underwriter on security which are not offered to the public. Copy of the contract for payment of commission is delivered to
रजिस्ट्रार एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन न्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि वो प्रोस्पेक्टस के अंदर अंडरराइटर के रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर जाएंगे। प्रोस्पेक्टस के अंदर अंडरराइटर से रिलेटेड पहला, भाई नेम क्या होगा, अंडरराइटर्स का नाम क्या होगा। दूसरा, रेट क्या होगा एंड अमाउंट क्या होगा अंडरराइटर का। तीसरा, नंबर ऑफ सिक्योरिटी, नंबर ऑफ सिक्योरिटी which is to be underwritten, which is to be underwritten, और कमीशन कितनी होगी, और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ कमीशन इज टू बी डिलीवर टू आरओसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब आप प्रोस्पेक्टस आरओसी में फाइल करोगे तो उसके साथ अंडरराइटिंग जो एग्रीमेंट है अंडरराइटन का वो भी आप फाइल करके यहाँ पर चलेंगे। फुल एंड पार्शियल अंडरराइटिंग क्या होती है, व्हेन द होल इशू इज अंडरराइटन इट इज कॉल्ड फुल अंडरराइटिंग। जहां पर फुल 100% जो इशू है अगर वो अंडरराइटर अंडरराइटर हो जाए तो वो क्या होता है, फुल अंडरराइटिंग। वो क्या होता है, फुल अंडर राइट। लेकिन अगर कुछ पार्ट पार्ट अंडरराइट हुए तो उसको कहते हैं पार्शियल अंडरराइटिंग, फुल अंडरराइटिंग, पार्शियल अंडरराइटिंग। अब बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्री की। अकाउंटिंग एंट्री, अंडरराइटिंग के केस में अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी उसकी बात करते हैं। जब कमीशन ड्यू होती है, जब कमीशन ड्यू होती है तो उसकी एंट्री क्या होती है। अंडरराइटिंग के टाइम पे कमीशन ड्यू करने की एंट्री होती है। जब किसी अंडरराइटर को कमीशन पे करते हैं तो सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, कमीशन, कमीशन अंडरराइटिंग कमीशन कह लो या ब्रोकरेज कह लो, अकाउंट डेबिट टू दी अंडरराइटिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट टू दी अंडरराइटर अकाउंट। और जब ब्रोकरेज की पेमेंट की जाएगी, जब कमीशन की पेमेंट की जाएगी तो क्या होगा, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी ब्रोकर अकाउंट, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट या ब्रोकर अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट या तो आप कैश में कर सकते हो, जब कैश में करोगे तो बैंक अकाउंट, शेयर में करोगे तो शेयर कैपिटल, या फिर डिवेंचर में पेमेंट करोगे तो डिवेंचर अकाउंट। पहली एंट्री होती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर या ब्रोकर अकाउंट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू ब्रोकर अकाउंट। और जब पेमेंट करोगे अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पेमेंट करते हो। आप चेक में पेमेंट करते हो तो बैंक अकाउंट, आप शेयर इशू करते हो तो शेयर कैपिटल, आप डिवेंचर इशू करते हो तो डिवेंचर अकाउंट। डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है। अंडरराइटर जो होते हैं या तो पार्शियल आप फुली अंडरराइटर होते हैं या पार्शियल अंडरराइटर होते हैं। अब मैं फुली अंडररिटन की बात करूं, ये हो गया फुली, ये हो गया पार्शियली। फुली अंडररिटन के अंदर होता है विदाउट फर्म अंडरराइटिंग और विद फर्म अंडरराइटिंग, विदाउट फर्म अंडरराइटिंग, विद फर्म अंडरराइटिंग। अब केस 1 क्या कहता है, when the issue is fully underwritten without firm underwriting,
If the entire issue has been underwritten by the one underwriter, the determination of liability is very simple. The total number of application, both mark application and mark application, are deducted from the number of share underwritten, and resultant figure is treated as liability of the underwriter. For example, X Limited issue 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इसमें क्या होगा कि अगर आपका सारे का सारा जो इशू है वो अंडरराइट कर लिया गया है विदाउट फॉर्म अंडरराइटिंग, तो उसमें क्या होगा, आप जो कैलकुलेशन करेंगे, जो लाइबिलिटी होगी उसको कैलकुलेट कैसे करोगे? सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन थी उसमें से आप जितने शेयर अंडरराइट किए गए, तो सिंपल जो रिजल्टेंट फिगर होगी उसको ट्रीट किया जाएगा लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर। उसको क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा लाइबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर। द इशू वाज फुली अंडरराइटेड, however the company received application for 80,000 शेयर which include mark application 60। तो टोटल कितने का शेयर इशू हुआ था? 1 लाख का, जिसमें से क्या हुआ, मार्क एप्लीकेशन कितनी थी? 60, अनमार्क एप्लीकेशन थी 20। तो 20,000 शेयर A would get full credit of unmarked application of 20,000 एप्लीकेशन। अनमार्क जो है 20,000 एप्लीकेशन का फुल क्या दिया जाएगा? क्रेडिट। A would get the full credit of 20,000 एप्लीकेशन। ए को पूरे का पूरा पैसा मिल जाएगा, फुल क्रेडिट हो जाएगा। किस चीज के रिगार्डिंग? ए वुड गेट फुल क्रेडिट फॉर दी अनमार्क 2000 एप्लीकेशन। तो ए जो है, जो अंडरराइटर है, उसको फुल क्रेडिट मिल जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि व्हेन द इशू इज फुली अंडररिटन, कि 100% जितने शेयर इशू किए थे सारे के सारे शेयर किसने कर लिए? अंडरराइट किसने कर लिए? वो सारे शेयर अंडरराइट कर लिए थे किसके द्वारा? ए के द्वारा, अंडरराइटर के द्वारा। अब 1 लाख शेयर इशू किए गए, जिसमें से एप्लीकेशन रिसीव हुई कितने की? 80,000 की, और 80,000 में से मार्क एप्लीकेशन कितने की थी? 60,000 की। तो इन्होंने बोला भाई 1 लाख के शेयर इशू किए गए थे, जिसमें से 60,000 की मार्क एप्लीकेशन थी, 20,000 की अनमार्क एप्लीकेशन थी। तो 20,000 शेयर ऐसे थे जिसका कंपनी को, जिसका अंडरराइटर्स को क्या मिलेगा? फुल क्रेडिट मिल जाएगा। तो अंडरराइटर वुड गेट फुल क्रेडिट फॉर द अनमार्क 20,000 एप्लीकेशन। आगे बात करते हैं। If the entire issue has been underwritten by the number of underwriters, certain difficulty may arise in respect of division of unmarked application. The unmarked application can be divided between the underwriter in the following way. Method number 1. Under this method, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, विदाउट फर्म अंडरराइटन, विद फर्म अंडरराइटर। अब ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि इफ द एंटायर इशू हैज बीन अंडररिटन बाय द नंबर ऑफ अंडरराइटर्स, ऊपर तो एक ही अंडरराइटर था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अंडरराइटर्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अनमार्क एप्लीकेशंस हैं वो डिवाइड हो जाएंगी। किस तरीके से डिवाइड होंगी? अंडरराइटर्स के बीच में मेथड नंबर 1। अंडर दिस मेथड ऑल अनमार्क एप्लीकेशंस आर डिवाइडेड बिटवीन द underwriter in the ratio of gross liability of individual underwriter. For determining the liability of individual underwriter, the following step are followed. पहला, सबसे पहले हम ग्रोस लाइबिलिटी जो है कैलकुलेट करेंगे। If it has not given of individual underwriter on the basis of aggregate ratio, for example, X Limited issue 1 lakh equity share of ₹10 each. The issue was underwritten as A ने 30% किया, B ने 40% किया, C ने 30% किया। Yet the gross liability is 30%, 30,000, B की
40% मतलब 40,000 और सी की 30% 30,000। सब्सट्रैक्ट करेंगे मार्क एप्लीकेशन, सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसमें से मार्क एप्लीकेशन। थर्ड, डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन इज इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव माइनस मार्क एप्लीकेशन। डिवाइड द अनमार्क एप्लीकेशन बिटवीन डिफरेंट अंडरराइटर इन द ग्रोस रेशियो 3:3। तो इस तरह से इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे टोटल एप्लीकेशन मान लो, टोटल जो शेयर थे इतने के थे, उसमें से मार्क एप्लीकेशन जो भी होगी माइनस कर देंगे, जो भी अनमार्क बचेगी उसको जो रेशियो है उस रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन करने से हमें पता चल जाएगा। मेथड 2, मेथड 1 अगर आपको क्लियर है, एक बार मेथड 2 आप पढ़ लेना। इसमें से कोई सा भी मेथड कर सकते हो, मेथड 1 मेथड 2। If the part of the issue of share or debenture is underwritten only by one underwriter, अगर मान लो पूरा पार्ट जो है अंडरराइटर नहीं हुआ, सिर्फ कुछ पार्ट अंडरराइटन हुआ और उसको किसने अंडरराइट किया, एक ही अंडरराइटर ने, तो उसमें से क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा सिचुएशन में, जो नेट लायबिलिटी निकालेंगे वो जो ग्रोस लायबिलिटी होगी माइनस मार्क एप्लीकेशन। ग्रोस लायबिलिटीज में से जो नेट लायबिलिटी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, ग्रोस लायबिलिटी, ग्रोस लायबिलिटी मतलब इश्यू साइज का जितना परसेंट अंडरराइट किया गया और जितनी मार्क एप्लीकेशन थी, तो नेट लायबिलिटी अनमार्क एप्लीकेशन की निकल जाएगी। और अगर पार्ट जो है, अगर पार्ट ऑफ इशू और शेयर और डिबेंचर इज अंडरराइटन बाय द नंबर ऑफ अंडरराइटर, और जहां पर नंबर ऑफ अंडरराइटर्स ने क्या किया है, जहां पर नंबर ऑफ अंडरराइटर्स ने अंडरराइटन किया है, तो वहां पे फिर रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जो भी रेशियो होगी उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, सन फ्लो लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स। ये आप काट सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ भाई, सन फ्लो लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स, द होल ऑफ द इशू वाज अंडररिटन, 100% अंडररिटन किया गया है। इसमें क्या हुआ, रेड ने 40% क्या किया, अंडररिटन किया, व्हाइट ने 30% अंडररिटन किया, ब्लू ने 30% अंडररिटन किया। एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर वर रिसीव्ड इन ऑल, out of which application of 10,000 share had the stamp of red। मार्क एप्लीकेशन कितनी थी, 5,000 नहीं 10,000 प्लस 5,000 किसकी थी, वाइट की। तीन अंडरराइटर थे, रेड वाइट ब्लू। इसने 40% किया, इसने 30% अंडरराइटन किया और इसने 30% किया। अब इनकी रेशियो जो बन गई, टोटल मतलब 50,000 था, अब 50,000 की इनकी रेशियो 40 30 30 बन गई। 40% मतलब इसने टोटल 50,000 का 40% 20,000, 50,000 का 30% 15,000 बन गया। अब इसमें से इनकी मार्क एप्लीकेशन कितनी थी, इनकी मार्क एप्लीकेशन जो थी 10,000 5,000 10,000, 10,000 5,000 10,000, बैलेंस बचा नेट लायबिलिटी, ये बची बैलेंस लेफ्ट। इसमें से माइनस कर दोगे अनमार्क एप्लीकेशन। अनमार्क एप्लीकेशन क्या थी, अनमार्क एप्लीकेशन इन्होंने बताई कि भाई 10,000 को आप डिवाइड कर दोगे रेशो में 4:3:3 की रेशो में, आप 4:3:3 की रेशो में 40:30:30 की रेशो में निकाल के नेट लायबिलिटी आपकी आ जाएगी ये। तो ये आपकी नेट लायबिलिटी निकलेगी।
इसी तरह से हमारे पास आगे एक क्वेश्चन आता है, मोनित लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर आउट ऑफ विच 60% वाज अंडरराइटेड। ये कहना है पार्ट अंडरराइटेड, partial underwritten by the Green. Application for 45,000 share were received in all, out of which 26 was marked. तो नेट लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे? ग्रोस कितनी थी? 50,000 की अगर मैं 60% इसकी निकाल दूँ, ये आ गई 30,000, जिसमें से मार्क कितनी थी? 26,000। नेट लाइबिलिटी कितनी आई? 4,000। नेट लाइबिलिटी आई 4,000 की। आगे निकालते हैं। गुड अर्थ लिमिटेड इशू 30,000 6% डिवेंचर ऑफ 100 each, 60% अंडररिटन बाय द ब्लैक ने उसको क्या किया? 60% अंडररिटन किया। एप्लीकेशन फॉर 28,000 डिवेंचर वर बाय द कंपनी। अब इसमें क्या कहते हैं कि ग्रोस लाइबिलिटी कितनी थी? 30,000 डिवेंचर इशू किए गए और उसमें से ग्रोस लाइबिलिटी 60%, मतलब पार्शियल अंडररिटन था, तो कितना आया? ये 18,000 आया। मार्क एप्लीकेशन कितनी थी? मार्क एप्लीकेशन ये कहना चाह रहा है कि भाई 28,000 में से 60% निकाल लो, ये मार्क एप्लीकेशन थी। तो बाकी जो बचा वो आपकी नेट लाइबिलिटी आ जाएगी। बाकी जो बचा तो आपकी क्या आ जाएगी? नेट लाइबिलिटी आके यहाँ पर चलेगी, नेट लाइबिलिटी ऑफ ब्लैक। या फिर आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कैसा? नंबर ऑफ डिवेंचर नोट सब्सक्राइब बाय द पब्लिक 30,000 के थे, एप्लीकेशन 28 की, तो अनसब्सक्राइब कितने हुए थे? तो इसका 2,000 का आप 60% निकाल लोगे तो वो हुआ था। तो इस तरह से ये अलग अलग आप कर सकते हो। एक बार ये इलिस्ट्रेशन आप एक बार अच्छे से एक बार ट्राई करना। इन इलिस्ट्रेशन में किसी को कोई डाउट हो तो आप देखना, अदरवाइज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।